नमस्कार साथियों, महाभारत का युद्ध अब अपने 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 6 दिन बीत चुके हैं और हर दिन कौरव पांडव दोनों सेनाओं में हाहाकार मच गया है। लेकिन 7वां दिन कुछ अलग था। इस दिन का हर एक क्षण इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ गया। तो आइए चलें कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। धृतराष्ट्र व्याकुल होकर संजय से पूछते हैं, हे संजय, आज युद्ध का 7वां दिन है। कल भीम और अर्जुन के प्रहार से मेरी सेना बुरी तरह घायल हो चुकी है। आज क्या होगा? संजय गंभीर स्वर में कहते हैं, महाराज, आज भी रणभूमि में वही गर्जना गूंजेगी, क्योंकि आज 7वें दिन भी भीम और अर्जुन ने कौरव सेना को चीरने की प्रतिज्ञा ली है। युद्ध का आरंभ होते ही भीम का रथ रणभूमि में दौड़ पड़ा। उनकी गदा और तीरों से कौरव की सेना चूर चूर होने लगी। भीम ने अकेले ही सैकड़ों रथ और हाथी अश्वरोही ध्वस्त कर डाले। भीम की दहाड़। कहते हैं, आज मैं दुर्योधन के प्रिय योद्धाओं का अंत करूंगा। अब कोई भी मेरे प्रहार से बच नहीं सकेगा। उनके तीरों की बौछार से कौरवों में हाहाकार मच गया। आज अभिमन्यु भी युद्ध में बड़े जोश से दिखाई दे रहे हैं। 16 वर्ष का यह वीर रणभूमि में शेर की तरह दहाड़ने लगा। उसने अकेले ही अनेक कौरव योद्धाओं को पछाड़ दिया। दुश्मन सैनिक आपस में कहने लगे, यह तो अर्जुन का ही दूसरा रूप है। कौरव सेना हाथियों की विशाल सेना को आगे बढ़ाया। हाथियों की चिंगाड़ और पैरों की धमक से धरती हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। लेकिन पांडव सेना ने भीषण प्रतिकार किया। अर्जुन के बाणों ने सैकड़ों हाथियों को मार गिराया। रणभूमि खून से लाल हो उठी है। इस दिन द्रोणाचार्य और भीम का भयानक युद्ध हुआ। द्रोण के तीरों ने भीम को रोक लिया, किंतु भीम की गदा के प्रहार से कौरव सैनिक भाग खड़े हुए। भीम गरजते हुए बोले, गुरु द्रोण, आप चाहे कितने ही महान योद्धा हों, लेकिन मैं दुर्योधन के सारे भाइयों का संहार करके रहूंगा। इस बीच मगध देश के राजा केतुमान कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे। उनकी सेना भीम पर टूट पड़ी। भीम ने पहले उनके सेनापति का संहार किया और फिर स्वयं राजा केतुमान को गदा से मार गिराया। केतुमान का वध पांडवों के लिए एक बड़ी विजय साबित हुआ। ज्यों-ज्यों दिन ढलता गया, रणभूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। कौरव सेना की स्थिति और भी दयनीय हो गई। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय, अब मेरी सेना का क्या हाल है? संजय दुखी स्वर में बोले, महाराज, आपकी सेना बुरी तरह बिखर चुकी है। 7वें दिन का सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन युद्ध की ज्वाला और भयंकर होती जा रही है। इस प्रकार महाभारत के 7वें दिन पांडवों का पलड़ा भारी रहा। भीम
और अभिमन्यु ने अपनी वीरता से कौरव सेना का तहस नहस कर दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन रणभूमि और भी भयानक रूप लेगी, क्योंकि महाभारत का हर दिन एक नए रक्तपात और नए मोड़ का गवाह बनने वाला है, क्योंकि आने वाला है घटोत्कच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में महाभारत युद्ध के 8वें दिन का पूरे विस्तार से हाल में। धन्यवाद।